हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है कार्यपालिका। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें ताकि आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो पिछली वाली जो वीडियो थे मैंने कई सारे टॉपिक करवा दिए थे, तो आज की ये जो वीडियो है इसमें थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं, उसे आज की हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलिए बिना देर करे हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री बनने की क्या योग्यता है। मैंने बताया था 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, दोनों सदन होते हैं उनमें से किसी एक का सदस्य हो, ठीक है, जो बहुमत दल का नेता होता है, मैंने बताया था आपको। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो देखेंगे क्या है। लोकसभा का नेतृत्व, ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेतृत्व होता है, क्योंकि वो बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए लोकसभा का नेतृत्व भी करता है प्रधानमंत्री। मीडिया तक पहुंच, ठीक है, मीडिया तक प्रधानमंत्री की पहुंच आती है, आप वर्तमान में देख सकते हैं। ठीक है, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार, जो चुनाव होता है उसके ना उसका खुद इंडिविजुअल उभार होता है। ठीक है, आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं जो मोदी जी है उन्हीं के नाम पर लोग वोट देते हैं। ठीक है, तो पर चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार भी होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की छवि, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें क्या करता है, जो राष्ट्रीय नेता की छवि भी प्रधानमंत्री की होती है। अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, जो अधिकारी वर्ग होता है उस पर भी इसका आधिपत्य होता है, यानी अधिकार होता है प्रधानमंत्री का। विदेशी यात्राओं के दौरान नेता की जो विदेशी यात्रा होती है उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री की जो छवि होती है एक नेता के विदेशी यात्राओं के दौरान इस द्वारा नेता की छवि होती है प्रधानमंत्री। जो विदेशी यात्रा होती है उसके दौरान नेता की छवि होती है प्रधानमंत्री की। जो मंत्री परिषद होता है उस पर भी नियंत्रण होता है, मंत्री परिषद होता है उस पर भी जो प्रधानमंत्री होती है इसका नियंत्रण होता है। तो ये मैंने कुछ आपको 7 पॉइंट बताए प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट देख रहे हैं विभिन्न परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की शक्ति। ठीक है, विभिन्न परिस्थिति मतलब अपने दम पर बहुमत हासिल करे या जब गठबंधन करके बहुमत हासिल करे, तो उसमें देखेंगे विभिन्न परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। एक राजनीतिक दल का बहुमत होता है, इसे एक पार्टी के बहुमत के फलस्वरूप कामकाज आसान, निर्णय निर्माण में आसानी, मतभेद कम, राजनीतिक दलों का गठबंधन। ठीक है, देखिए जब एक राजनीतिक पार्टी का बहुमत होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक पार्टी का बहुमत होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो काम काज हो जाते हैं वो आसान होते हैं, क्योंकि पार्टी के सभी लोगों का एक ही नज़रिया होता है, इसलिए काम काज भी आसान हो जाते हैं। निर्णय होते हैं देश के लिए, निर्णय लेना, नीतियाँ बनाना, निर्माण करना, इनमें भी आसानी होती है, क्योंकि इनमें दूसरे पार्टी के लोग नहीं रहते, इसलिए वो जो मतभेद होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, अगर एक पार्टी राजनीतिक दल होता है उसको बहुमत मिलता है। अब राजनीतिक दलों का जब गठबंधन होता है, गठबंधन आपको पता है दो या दो से अधिक जो राजनीतिक दल होते हैं जो हाथ मिला लेते हैं, यानी मिल जाते हैं दोनों, ठीक है, हाथ मिला लेते हैं, उसी को गठबंधन कहते हैं। तो राजनीतिक दल का जब गठबंधन होता है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कुछ अलग हो जाती है। और किस प्रकार से होती है वो देखिए। बहुमत की कमी से सरकार में अस्थायित्व, निर्माण कठिनाई, मतभेदों को गुंजाइश होती है। बहुमत की कमी होती है इसलिए गठबंधन करते हैं सरकारें, तो इसमें क्या होता है, अस्थायी निर्णय लेने, निर्माण में कुछ निर्णय लेने में या कुछ निर्माण या पॉलिसी बनाने में क्या होते हैं, कठिनाई होती है, क्योंकि सब उस पॉलिसी के ऊपर उनके एक जैसे मतभेद नहीं होते। ठीक है, एक जैसे उनके विचार नहीं होते, इसके मतभेद की भी गुंजाइश इसके अंदर बहुत होती है जब गठबंधन की सरकार होती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पूछ लेता ऐसे एग्जाम में पूछता है कि भारत में गठबंधन का युग, ठीक है, गठबंधन सरकार का युग कब कहा जाता है, ठीक है, कौन से सन को कहा जाता है, तो देखिए 1989 में। ठीक है, भारत को 1989 में गठबंधन सरकार का युग कहा जाता है। ठीक है, भारत में गठबंधन सरकार का जो युग है 1989 में आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब देखिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव। जो प्रधानमंत्री है उसके पद की शक्तियों में कुछ बदलाव आए हैं, वही देखेंगे क्या क्या बदलाव आए वो देखेंगे हम। प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है। जो प्रधानमंत्री होते हैं उसकी जो चॉइस होती है, जब उसका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, तो उसमें जो राष्ट्रपति होती है उसकी जो भूमिका इंपॉर्टेंस है वो बढ़ी है। ठीक है, राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। जो राजनीतिक सहयोगी होते हैं, जो राजनीतिज्ञों की मदद करते हैं, उनसे जो परामर्श है उसकी भी प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार पर अंकुश लगा। जो प्रधानमंत्री के कुछ विशेष अधिकार होते हैं उस पर भी थोड़ा बहुत रोक लगाया, अंकुश लगाया। सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती। जो सहयोगी दल होते हैं दूसरे, ठीक है, उनके साथ बातचीत होती है, तभी क्या होता है उसी के बाद जो समझौते होते हैं और जो नीतियाँ होती है, पॉलिसी होती है, वो सब बनती है। तो ये कुछ प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में कुछ बदलाव आए थे, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट देख रहे हैं राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप। मैंने आपको पहली वीडियो में शुरू में बताया था जो कार्यपालिका होती है केंद्र स्तर पर भी यानी सेंटर गवर्नमेंट में भी होती है, सेंटर स्तर पर भी होती है और राज्य स्तर पर भी होती है कार्यपालिका। अब हम वो देखेंगे जो राज्य के स्तर पर कार्यपालिका है उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। राज्यों में एक राज्यपाल होता है। ठीक है, आपको पता है जो राज्य होते हैं उसमें क्या होता है, एक राज्यपाल होता है। एक तरह से जो राज्यपाल होता है वो राज्य का एक तरह से क्या होता है, एक तरह से आप इसे राष्ट्रपति समझ सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो राज्यपाल होता है ये क्या होता है, ये केंद्र सरकार होती है, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति है उसके द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता, और जो मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा में जब उसे बहुमत मिलता है, ठीक है, उस दल का नेता होता है। कौन होता है, जो प्रधानमंत्री होता है। तो राज्यपाल के बारे में आपको पता है किस प्रकार से इसका चयन होता है या इसका चुनाव होता है। जो केंद्र सरकार होती है उसकी सलाह पर जो राष्ट्रपति होता है वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। स्थायी कार्यपालिका है नौकरशाही, वो देखेंगे। मैंने आपको पहले मैं बताता हूँ दो तरीके से कार्यपालिका को देखते हैं, स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंदर नौकरशाही होता है और अस्थायी कार्यपालिका के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं या प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, राष्ट्रपति होता है, ये सब इसमें आते हैं। लेकिन हम देखेंगे जो स्थायी कार्यपालिका होती है, ठीक है, उसके अंदर नौकरशाही है, तो उसी के बारे में देखते क्या है। ये कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहा जाता है। जो कार्यपालिका होती है इसके ना मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रीगण होते हैं और नौकरशाही होता है, जो प्रशासनिक मशीनरी होती है, इन सब का विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे जो नागरिक सेवा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यही मत समझ लेना कि जो कार्यपालिका होता है इसमें से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होता है, इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं क्योंकि ये नागरिक की ही एक तरह से सेवा करते हैं। ठीक है, नागरिकों के लिए पॉलिसी कानून ही बनाते हैं ये। ठीक है, नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित यानी ट्रेंड प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। जो नौकरशाही होते हैं, ठीक है, जिन्हें सरकारी कर्मचारी भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, स्थायी कर्मचारी है उसके रूप में कार्य करते हैं नौकरशाही। और क्या करते हैं, इसमें कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में। ठीक है, ये जो नौकरशाही होते हैं प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं, ठीक है, और इनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, और जो प्रवीण नई जो अधिकारी नीतियाँ होती है उसे बनाने में भी और उन्हें लागू करने में भी जो मंत्री होते हैं उनके सहयोग करते हैं। ठीक है, आपको पता है मंत्री इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जो नौकरशाही होते हैं, ठीक है, इसके अंदर IAS, IPS, DM मतलब और भी कई सारे जो नौकरशाही होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। यही सब क्या करते हैं, जो नीतियाँ होती हैं या पॉलिसीज़ होती है, कानून होते हैं, इन सबको बनाने में मंत्रियों की क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि मंत्री इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव, जो अब नौकरशाही होते हैं इनका जो सदस्यों का चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है वो देखिए। नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी हैं
प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। ये नौकरशाही इसके सदस्यों का चुनाव होता है। नौकरशाही में क्या होता है, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, प्रांतीय सेवाएं होती है, स्थानीय सरकार के कर्मचारी होते हैं और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। इसमें भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को सौंपा गया। जो भारत इसमें जो सिविल सेवा के सदस्य हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया का जो कार्य है वो संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, ठीक है, यूपीएससी के नाम से जिसे आप जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म होते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसको सौंपा गया है जो भारत में सिविल सेवा के सदस्य उसको भर्ती करने का काम, ठीक है, आपको याद रख लेना है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी होते हैं। ये तो केंद्र स्तर पे होता है, ठीक है, सेंटर के स्तर पे होता है, लेकिन राज्यों में भी होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है, ठीक है। जैसे संघ में क्या होता है, केंद्र में क्या होता है, यूपीएससी होता है, वैसे राज्य में भी राज्य लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है। ये जो सिविल सेवा होते हैं उनके सदस्यों की भर्ती करता है राज्यों में। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, वो निश्चित होता है, यानी जब तक वो रिटायर नहीं होते, यानी 58 या 60 साल की उम्र तक ये अपनी पोस्ट पर बने रहते, जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते, ठीक है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ्य किया जा सकता है, ठीक है। ये जो लोक सेवा आयोग के सदस्य इनका कार्यकाल निश्चित होता है और इनके जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जो जांच की जाती है, ठीक है, उन पर ही निलंबित किया जा सकता है कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है, तभी इन्हें निलंबित किया जा सकता है या अपदस्थ्य यानी सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। लोक सेवक की नियुक्ति दक्षता व योग्यता के आधार पर बनाकर की जाती है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो लोक सेवा की नियुक्ति होती है, ठीक है, लोक सेवकों की जो नियुक्ति होती है उनकी दक्षता, ठीक है, यानी उनके कौशल, ठीक है, और उनकी योग्यता क्या है, ठीक है, इनके आधार पर की जाती है। बहुत पढ़ लिख के इस पोस्ट पर पहुँचते हैं, ठीक है। संविधान ने, भारतीय संविधान है, उसने जब पिछड़े वर्गों के साथ साथ जो समाज है उसके सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है। और इसके लिए क्या करे, जो भारतीय संविधान है उसने दलित होते हैं, जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े रहते हैं, और आदिवासी होते हैं, उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है कि इन सीटों पर सिर्फ जो आदिवासी होते हैं, दलित ही या कुछ कर सकते हैं, ठीक है, या इन्हीं के लिए वो जो पोस्ट है वो छोड़ी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम पॉकेट वीटो। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एक जो राष्ट्रपति होती है उसकी पावर होती है एक पॉकेट वीटो। वो क्या होता है वही देखते हैं हम। पॉकेट वीटो होता क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता और संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटा सकता है, ऐसी स्थिति में पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। अब क्या होता है पॉकेट वीटो में, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक यानी जो कानून होती है, पॉलिसी होती है, उस पर अनुमति नहीं देता है, यानी अपने साइन नहीं करता, ठीक है, और वो संविधान के अनुच्छेद 2 होता है इसके अंतर्गत पुनर्विचार के यानी दोबारा विचार के लिए सदनों में नहीं लौटा सकता। ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो राष्ट्रपति होता है वो पॉकेट वीटो, एक पावर होता है राष्ट्रपति का, उसका प्रयोग करता है, तो यही पॉकेट वीटो कहलाता है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए होंगे आपको समझ में आएंगे। ये जो आपका चैप्टर है 2 पार्टों में कवर करवा दिया गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो जल्दी मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में।